हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में बहुत ही खतरनाक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि सिर्फ कहने का ही खतरनाक है, क्योंकि मेरे पढ़ाने के बाद एकदम मक्खन हो जाएगा। आज की इस वीडियो में समझेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिनमें आपकी 6 स्थिति होती है। 6 स्थिति में हम लोग करेंगे क्या, आप ये समझिए। 6 स्थिति में हम लोग ये करेंगे कि हम लोग जो वस्तु है हमारा, सर्वप्रथम अनंत पर रखेंगे, फिर अनंत से धीरे धीरे करते करते उसे हम दर्पण के समीप लाएंगे। ठीक है, दर्पण के समीप लाते लाते हम उससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे कि प्रतिबिंब आभासी बना है या वास्तविक बना है, उल्टा है या सीधा है, वस्तु से छोटा है या वस्तु से बड़ा है। मतलब हम लोग ये करेंगे कि जो वस्तु है धीरे धीरे दर्पण के पास लाएंगे और उससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, और मैं यही आशा करूंगा कि मेरे द्वारा समझाया गया आपको एकदम परफेक्टली समझ में आएगा। इससे पहले वाला तो आपने वीडियो देखा नहीं होगा, तो आइए मैं कुछ नियम होता है समझा देता हूँ प्रतिबिंब का किरण आरेख का। देखिए, जैसे हमारा आपका दर्पण है, ठीक है, अगर प्रकाश किरणें समांतर आती है मुख्य अक्ष के, तो प्रकाश किरणें आपकी फोकस से होकर गुजरेंगी। ठीक है, अब समझिए, यदि प्रकाश किरणें आपकी फोकस से होकर गुजरती है तो आपकी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये आपका इसका रिवर्स भी वैलिड है। ठीक है, अब एक और नियम है, 3 नियम है, तीनों समझ लीजिए। इसे हम समझ लीजिए, जब हमारा प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो वापस उसी दिशा में लौट जाता है। यहां से आया है तो इधर ही चला जाएगा। ये होता है आपका दूसरा नियम। अब देखिए, जब हम प्रकाश किरणों को ध्रुव से गुजारते हैं तो जितने कोण पर आया उतने ही कोण पर इधर चला जाएगा। ये 3 नियम होते हैं जो कि आपको इनका किरण आरेख बनाने में मदद करेगा और आपको ऐसे में ये याद रहेगा। बाकी इसका फुल वीडियो आपको इसके पहले वाला वीडियो में मैंने इसे समझा रखा है, उसे देख लीजिएगा। आइए पहली स्थिति को समझते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में। पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो तो होगा क्या, प्रकाश किरणें हमने मुख्य अक्ष के समांतर लाया, फोकस से होकर गुजरी। अगर मैं बात करूं कि प्रतिबिंब कैसा बना, तो समझिए, जब वो वस्तु को अनंत पर रखते हैं अवतल दर्पण के सामने, तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पर बिंदु के आकार का बनता है तथा वास्तविक बनता है। उल्टा या सीधा कहने का कोई तात्पर्य नहीं है। जब बिंदु के आकार का बना है तो क्या उल्टा क्या सीधा। ठीक है, अब समझिए आप दूसरी स्थिति, जब वस्तु सीमित दूरी पर हो। मैंने बताया था ना, वस्तु को धीरे धीरे हम लोग दर्पण के समीप लाएंगे। अब हमने अनंत से दर्पण के थोड़ा पास लेते आया, सीमित दूरी पर। देखिए, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने एक सीमित दूरी पर रखते हैं तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश, वस्तु से छोटा, उल्टा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य एवं वास्तविक बनता है। आइए डायग्राम समझिए। मैंने ए बी एक वस्तु ले रखा है, उससे हमने मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें गुजारी, फोकस होकर गुजरेगा। दूसरा हमने क्या किया, वक्रता केंद्र से होकर गुजारा तो वापस उसी दिशा में लौट जाएगा। अब परावर्तित किरण आपस को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वहीं आपका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। ये कुछ आपका इसका एक्सप्लेनेशन। अब समझिए तीसरी स्थिति क्या है, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अभी हमने सीमित दूरी पर रखा, अब धीरे धीरे हमने वक्रता केंद्र पर ला दिया। अब समझिए, ये हमारा प्रकाश, ये हमारा वस्तु ए बी, ठीक है, इससे हमने एक प्रकाश किरण गुजारा मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से होकर गुजरेगा, नियम होता है। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया कि प्रकाश किरणें फोकस से होकर गुजारा तो पैरेलल हो जाएगा मुख्य अक्ष के। ठीक है, तो हुआ क्या, परावर्तित किरणें आपस में यहाँ पर इस स्थान पर काटती हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं प्रतिबिंब कैसा बना, तो समझिए, जब वस्तु को
अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा उल्टा बना है ना, ये ए बी था और यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ, ठीक है। ये आपका बी डैश है और ये है आपका ए डैश। तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा वस्तु के बराबर वास्तविक तथा वक्रता केंद्र पर बनता है। ये भी एकदम सिंपल ही था। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं, बाकी मैं एकदम नॉर्मली समझा रहा हूं आपको। अब समझते हैं चौथी स्थिति, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो। अब हमने चौथी स्थिति में क्या किया, हमने वस्तु को जो है वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रख दिया। तो होगा क्या, देखिए एक प्रकाश किरण हमने समांतर लाया तो ये फोकस से होकर गई, ठीक है। फिर हमने फोकस से होकर गुजरा दिए, फिर पैरेलल हो गए, समांतर हो गए, ठीक है। जो आपकी ये कटान बिंदु हुई परावर्तित किरण की, वही आपकी होती है प्रतिबिंब होती है। तो अगर इसमें बात करें कि प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब की स्थिति आकार के बारे में बात करें तो समझिएगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखते हैं तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से बाहर उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ये हुई आपकी प्रतिबिंब की स्थिति। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे छठवीं स्थिति, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं, जब वस्तु फोकस पर है। पहली स्थिति में क्या पाएगा, वस्तु क्या थी आपकी अनंत पर थी और प्रतिबिंब कहां बना था, फोकस पर। अब देखिए हमने वस्तु को रख दिया फोकस पर, प्रतिबिंब अब कब बनेगा, कहां बनेगा, अनंत पर। समझिए, जब वस्तु को, पहले आप इसे देख लीजिए डायग्राम, एक प्रकाश किरण हमने वक्रता केंद्र से होकर गुजारी, हुआ क्या, वापस ही वक्रता केंद्र से होकर गुजर गए। दूसरा हमने पैरेलल ले आए तो वो आपकी फोकस से होकर चले गए। प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो समझिए, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब अनंत पर बहुत बड़ा बनता है। ये होगी आपकी पांचवी स्थिति, ठीक है। आइए छठवीं स्थिति समझते हैं, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखते हैं। पहले डायग्राम को समझिए, देखिए ये हमने ए बी एक कोई सब ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। इसका प्रकाश जो है हमने इसका प्रकाश एक प्रकाश किरण पुंज हमने वक्रता केंद्र से होकर गुजारा। हुआ क्या, वक्रता केंद्र से जब गुजरता है तो फिर वापस उसी से होकर जाता है, उल्टा लौट जाता है, ठीक है, लौट गया। दूसरा हमने पैरेलल ले गए तो हुआ कि ये फोकस से होकर गया। इधर आगे आप देखिए तो कहीं इसका ऐसा नहीं लग रहा है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। इधर हमने आगे बढ़ाया तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। और प्रतिबिंब कब बनता है, जब परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना। तो हमने इधर आगे बढ़ाया, प्रतिच्छेद कर गए तो बन गया। अब देखिए अगर इसकी प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो क्या होगा, जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी वस्तु से बड़ा तथा सीधा बनता है। अवतल दर्पण में ये पहली स्थिति है, मतलब ये एक इकलौती स्थिति है जिनमें आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है। अभी तक आपने जितना भी देखा सब में उल्टा प्रतिबिंब बनता था, ये छठवीं स्थिति में ही केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगर मैं बात करूं कि इनसे सवाल कैसे बनते हैं, तो आपको पहली बात तो न्यूमेरिकल हल करने में मदद करेंगे और दूसरा ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि जब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसा आता है इससे कुछ सवाल। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो वीडियो को आप रिप्ले कर लीजिए। अभी के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।